बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बनिमत रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, I am Professor Dr. Muhammad Amin. I am feeling blessed that Allah has given me opportunity to talk with trainee teachers. You are all students of Master Education, MEd. You are our future. You are our hope. You are nation builder. तो टीचर्स की जो क्वालिटीज़ हैं आज मैं इनके ऊपर बात करूँगा। अगर हम इनको काउंट करना चाहें तो हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती रहती हैं, तो क्वालिटी में भी इजाफा होता रहता है। जो अल्फ़ाबेट है A to Z, अगर हम उनके ज़रिए भी काउंट करना चाहें ना, फिर भी नहीं कर सकते। सपोज A एक्यूरेसी, अथॉरिटी, B बैलेंस पर्सनैलिटी, ब्रेव। लेकिन जो आज मैं डिस्कस करूंगा जिस अल्फाबेट के साथ, वो है सी। क्या है भी? सी के जरिए हम जो टीचर की क्वालिटीज है ना, उनको डिफाइन करते हैं। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हर टीचर को पता हो कि मेरे आज के लेसन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये नहीं कि घर से आया बच्चों आज हमने क्या पढ़ना है। पढ़ाना तो आपको चाहिए था कि लेसन प्लान करके आए। लेसन प्लान क्यों करते हैं? ताकि आपको उस पर अबूर हासिल हो। क्या आपने उनको एक्टिविटीज़ करवानी है, कौन सी मेथडोलॉजी आपने यूज़ करनी है, तो आप इसके बारे में क्लियर हो। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद है भी एक अच्छा टीचर एक अच्छा क्रिएटिव होता है, उसमें क्रिएटिवनेस होती है। क्रिएटिवनेस कैसे आती है कि जब मैंने आपको पहले बताया कि टर्म लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एक अच्छा टीचर एक अच्छा लर्नर भी होता है। ये नहीं कि एक दफ़ा आपने एमए कर लिया बस पढ़ाई खत्म। ये सीखने की जो अमल है ये कब्र तक जारी रहता है। तो जो दौर है मौजूदा, इसमें न्यू स्ट्रेटजीज, न्यू मेथडोलॉजीज आ रही हैं, वो सीखे, अपनी जो इनोवेशन है उसको अप्लाई करे, टीचिंग मेथडोलॉजी में न्यूनेस लेकर आए। इसके बाद है भी कॉन्फिडेंस। एक अच्छा टीचर कॉन्फिडेंट होता है, उसको अपने नफ्स मजमून पर अबूर हासिल होता है। अबूर कैसे होगा? जब वो मुकम्मल तौर पर तैयारी करके आएगा। जब वो खुद कॉन्फिडेंट होगा तो वो यही कॉन्फिडेंस अपने स्टूडेंट्स में मुंतकिल करेगा, उसके स्टूडेंट्स भी कॉन्फिडेंट होंगे। एक अच्छा टीचर एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। वो अपनी बात आगे तक अच्छे तरीके से पहुंचा सकता है। उसकी जो पिच ऑफ वॉइस है वो मुनासिब होती है, आखिर तक उसकी आवाज़ जाती है। ज़्यादा लाउड भी नहीं होती और ज़्यादा लो भी नहीं होती। इक़्तिदार के साथ वो अपनी बात जो है वो आगे पहुंचाता है। अच्छा, एक अच्छा टीचर अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला होता है और वो अपने बच्चों में वतन की मोहब्बत का जज्बा जो है वो पैदा करता है। ये हमारे जो डिफरेंट असबियत है, इंसानियत है, इनको वो ख़त्म करता है और बच्चों में वतन की मोहब्बत का जज्बा जो है वो रास करता है। काज ऑफ ह्यूमैनिटी। तालीम का मकसद रवैये में मुस्बत तब्दीली है। एजुकेशन मीन्स पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर। तो इसका मकसद ये है कि आप बाअदब हों, आपके टर्म्स अपनी फैमिली के साथ अच्छे हों, मुआशरे के साथ अच्छे हों,
आप इंसानियत के काम आए, आप में हम्बलनेस हो, आप प्राउड फील ना करें, आप इंसानियत की खिदमत करके खुशी महसूस करें। एक अच्छा टीचर वो होता है जो अपने कल्चर का दिफा करता है। कल्चर और आइडियालॉजी तलीम का एक मकसद ये भी है कि हम इनका तहफ़्फ़ुज़ करें और आगे इनको अगली नस्ल में मुंतकिल करें। तो अच्छा टीचर अपने कल्चर का, अपनी आइडियालॉजी का उसको प्रिजर्व भी करता है और आगे मुंतकिल भी करता है। एक अच्छा टीचर एक अच्छा माहिर नफ्सियात होता है। बच्चे को जो है ना IQ लेवल डिफरेंट होते हैं। बच्चे मुख्तलिफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनमें इनफरादी इख्तिलाफात होते हैं। तो एक टीचर ने ही उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना होता है, उनकी नफ्सियात के मुताबिक उनको पढ़ाना होता है और कोशिश करनी होती है कि वो आपस में एक हो जाएं। उनमें जो लीडरशिप की सलाहियतें हैं वो कुर्बान चढ़ें, उनको एक अच्छा शहरी बनाने में वो मदद करता है। और फिर अच्छा टीचर एक अच्छा डॉक्टर भी होता है। उसको पता होता है कि बच्चों की सेहत का ख्याल कैसे रखना है। उनको बताया जाता है कि ये चीज़ खानी है आपने, ये चीज़ नहीं खानी। बच्चों की सेहत का ख्याल रखना भी टीचर की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, एक अच्छा टीचर वो होता है जिसको अपने हर स्टूडेंट के बारे में पता होता है। तो वो ये है कि मजमूई तालीमी रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो वो हर स्टूडेंट का अलग से तैयार करता है। मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन उसको पता होता है कि ये बच्चा इसका A ग्रेड वाला है, ये B वाला है, ये C वाला है, इसको इतनी मेहनत की ज़रूरत है, इसको इतनी मेहनत की ज़रूरत है। उसको हर बच्चे के बारे में इल्म होता है। वो कैसे होगा? अगर वो बच्चे को ओन करेगा, उसको अपने बच्चों की तरह समझेगा, फिर ये वो काम कर सकते हैं। लास्ट भी हमारे मुहतरम बानी पाकिस्तान हजरत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब फरमाते हैं, इफ वेल्थ लॉस्ट नथिंग लॉस्ट, इफ हेल्थ लॉस्ट समथिंग लॉस्ट, इफ कैरेक्टर लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। एक अच्छा टीचर जो है वो अच्छे किरदार का मालिक होता है। खुद किरदार का मालिक होगा तो आगे उसके बच्चे भी अच्छे किरदार वाले होंगे। तो वो अपने आप को रोल मॉडल पेश करता है उनके सामने कि किस तरीके से बिहेव करना है, झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी, फिर क्लीनलीनेस सफाई का किस तरीके से ख्याल करना है, खुद भी वेल ड्रेस्ड हो और बच्चों को भी बताना है किस तरीके से ड्रेसिंग करनी है। तो अगर हम क्वालिटी जो टीचर की है ना काउंट करना चाहे, हम काउंट नहीं कर सकते। तो कोशिश करते रहना चाहिए कि इसमें इम्प्रूवमेंट आती रहे। और अल्लाह ताला आप सबको अच्छे टीचर बनाए। कोई सवाल पूछना हो बेटा? थैंक यू।